बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5 की। तो कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर। तो देखें यहाँ पर हेमिस्फीयर की बात हो रही है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हेमिस्फीयर होता क्या है। तो देखें, अगर आपके पास एक स्फीयर है, हमने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में बात की है, यानी कि वो बॉल की तरह का चीज़, अगर हम उसे दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दें तो जो हमारे पास फिगर बनती है, जैसे कि ये आपको नज़र आ रही है, तो ये क्या है, हेमिस्फीयर है। अब इसके दो हिस्से होते हैं। ये नीचे वाला कर्व्ड सरफेस कहलाता है, ये जो कप की तरह का नज़र आ रहा है आपको, ये नीचे वाला, ये आपका कर्व्ड सरफेस है। और ऊपर वाला ये वाला जो हिस्सा है, ये इसका क्या कहलाता है, सर्कुलर सरफेस। दो हिस्से हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो नीचे वाला साइड है, ये जो कर्व्ड सरफेस है, अगर हम इसकी बात करें तो ये आपके पास जो स्फीयर था, ये सारा का एरिया जो हमारे पास था वो किसके इक्वल था, 4 पाई आर स्क्वायर के। क्योंकि यहाँ पर ये आधा है, तो क्या कर देंगे, इसे 2 पे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने से ये हमारे पास 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा, यानी 2 पाई आर स्क्वायर। ये आधे का एरिया हो जाएगा, जो कि ये नीचे वाली साइड है इसकी। क्योंकि अब ये कट होने के बाद ऊपर इसके एक सर्कुलर साइड भी बन चुकी है। और आप लोगों को पता होगा कि जो सर्कुलर साइड होती है उसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये ऊपर वाली साइड का एरिया है, और नीचे वाली का आपने अभी मालूम किया, जो कि क्या था, 2 पाई आर स्क्वायर। अब अगर इन्हें जमा कर दें तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, 3 पाई आर स्क्वायर के। तो ये जो इसका सरफेस एरिया होगा उसके लिए है। जब हम इसका वॉल्यूम मालूम करेंगे तो तब हम वॉल्यूम के फार्मूले को डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, देखिए उसका जो हेमिस्फीयर है उसका रेडियस कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पर ये रेडियस मैंने 10 सेंटीमीटर ले लिया। अब हमने इसका सरफेस एरिया मालूम करना है। तो सरफेस एरिया के लिए हम अभी फार्मूला डिस्कस कर चुके हैं, 3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये 3 आपके पास वैसे ही आ जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7 है, और आर आप लोगों के पास क्या आ रहा है, 10, यानी 10 का स्क्वायर आ जाएगा आर की जगह। अब 3 को जब मैं 22 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आपके पास 66, नीचे आपके पास 7 और साथ 10, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100। 10 का स्क्वायर लेने से, यानी 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करने से 100 आ जाएगा। अब जब 66 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 66, 100 नीचे 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर 66, 100 नीचे 7, तो 7 पर डिवाइड करने से ये हमारे पास 942.86 आ जाएगा। स्क्वायर है, सॉरी एरिया है, तो एरिया के लिए हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर। और अगर वॉल्यूम होता तो हम ऊपर क्यूब लगा देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर ऑब्जेक्ट इज। देखिए उसने कहा कि सरफेस एरिया वो आपको दे रहा है, यहाँ पर एरिया निकाल के दे रहा है। आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में एरिया खुद निकाला था। इसमें क्या है, वो कह रहा है कि ये जो इसका एरिया है वो आपके पास क्या है, 150.86 फीट स्क्वायर है। व्हाट इज़ द डायामीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। आपने क्या करना है, डायामीटर बताना है। तो पहले हम इसका रेडियस मालूम करते हैं, उसके बाद डायामीटर की बात करते हैं। देखिए तो यहाँ पर आपको जो है ना, इसका सरफेस एरिया दिया गया है। फार्मूला क्या था, 3 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर ये 150
0.86 आ जाएगा। इधर ये 3 और पाई की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, जो कि हमारे पास क्या है 22/7 नीचे आर स्क्वायर आ जाएगा। अब जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 66 नीचे 7 7 आर स्क्वायर, ये 150.86। ये 7 उधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये यहाँ पर मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 66 नीचे डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर आपका आर स्क्वायर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं 115.86 को 7 के साथ। तो ये 7 के साथ मल्टीप्लाई करने से 1056.02 नीचे 66 पर इसे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर डिवाइड करते हैं जब हम इसे 66 पर, तो ये मेरे पास 16.00, दोनों साइड पे अंडर रूट ले लेंगे, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो आर आपके पास अप्रोक्सीमेटली 4 के इक्वल आ जाएगा। अब हमने इसका डायामीटर मालूम करना है, तो डायामीटर किसके इक्वल होता है 2r के। टू को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 8 फीट के इक्वल आ जाएगा। तो ये इसका क्या होगा डायामीटर होगा, क्योंकि ये सर्कुलर साइड ये इसका रेडियस, और अगर इसे मुकम्मल कर दें तो ये आपके पास डायामीटर के इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर ऑब्जेक्ट इज। देखिए यहाँ पर जो सरफेस एरिया है हमारे पास सॉलिड हेमिस्फीयर का वो दिया गया है, जो कि 1356.48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। व्हाट इज द डायामीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। हमने क्या करना है उसका डायामीटर निकालना है। ये सेम क्वेश्चन है जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था, और पाई की वैल्यू हमने क्या यहाँ पर यूज करनी है 3.14। तो देखें जो हमें एरिया दिया गया है सरफेस एरिया, थर्टीन 56.48 है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखें हेमिस्फेयर का जो सरफेस एरिया था उसका फार्मूला हमारे पास क्या था 3 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं जो है ना इसका एरिया पुट कर देता हूँ, जिस तरह के हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था 48। अब 3 आपके पास वैसे ही आ जाएगा, और पाई की वैल्यू आप लोगों के पास क्या है 3.14, क्योंकि उसने क्वेश्चन में हमें बताया था कि हम लोगों ने इसकी कौन सी वैल्यू इस्तेमाल करनी है 3.14। साथ आर स्क्वायर है तो हम आर स्क्वायर को क्या करेंगे वैसे ही ले लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ये वैल्यूज वैसे ही लिख लेते हैं और 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3.14 के साथ। तो जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो है 9.442। साथ आर स्क्वायर हमारे पास वैसे ही आ जाएगा
ये 1356.48 वैसे ही रहेगा। ये दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी 9.42। आर स्क्वायर हमारा वैसे ही आ जाएगा। तो अब हम लोग डिवाइड करते हैं 1356.48 को 9.42 के साथ। तो जब मैं ये डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 144 है। यहाँ पर आर स्क्वायर, अब दोनों साइड पे हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट लेने से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। 144 ये 12 का स्क्वायर होता है, अंडर रूट 7 वैसे ही आ जाएगा। इधर आर क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो चुका है, तो हमारे पास जो आर है वो किसकी इक्वल आ जाएगा, 12 के, 12 सेंटीमीटर। अब देखें हमें इसका क्या चाहिए था, डायामीटर। तो डायामीटर किसके पर इक्वल होता है, 2r के इक्वल होता है। तो यहाँ पर मैं 2r, और अब r हमारे पास किसकी इक्वल है, 12 के इक्वल है। तो 2 को हम क्या करेंगे, 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर। देखिए हमने क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया मालूम करना है हेमिस्फीयर का। ऑब्जेक्ट ऑफ रेडियस, जिसका रेडियस क्या है, 2 सेंटीमीटर है। कंसीडर पाई इज इक्वल टू 22/7। यहाँ पर हमने जो पाई की वैल्यू यूज करनी है वो 22/7 है। तो देखिए रेडियस हमें दिया गया है जो कि किसके इक्वल है, 2 के, 2 सेंटीमीटर। हमने इसका सरफेस एरिया मालूम करना है, तो सरफेस एरिया के लिए तो 3 पाई, साथ हमारे पास आर स्क्वायर। अब ये 3 आपके पास वैसे ही आ जाएगा। पाई की वैल्यू है, उसने कहा था कि 22/7 यूज़ करनी है, तो हम यही यूज़ कर लेते हैं। आर हमारे पास क्या है, 2 के इक्वल है, यानी 2 का स्क्वायर। तो ये 3 आपके पास वैसे ही आ जाएगा। 22 भी मैं वैसे ही ले रहा हूँ और 7 को भी नीचे वैसे ही। 2 का स्क्वायर लेने से ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। अब ऊपर वाली तमाम वैल्यूज़ को मैं आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करने से मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 264 है। यानी मैंने 4, 22 और 3 को मल्टीप्लाई किया। 7 पे इसे मैं क्या करूँगा, डिवाइड कर दूँगा। तो 7 पे डिवाइड करने से ये मेरे पास 37.71 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। हेमिस्फीयर हैज़ अ कर्व्ड सरफेस। देखिए एक हेमिस्फीयर है जिसका जो कर्व्ड सरफेस है। अब कर्व्ड सरफेस कौन सा है, यानी कि ये वाला जो इसका नीचे वाला हिस्सा है ना, सिर्फ वो उसी का एरिया वो बता रहा है, ऊपर वाले का एरिया नहीं बता रहा। अगर पूरे का बताता तो हम वो फार्मूला इस्तेमाल करते, 3 पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, हम जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे क्योंकि कर्व्ड सरफेस का बता रहा है, जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो हमारे पास 175 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला लिखता हूँ जो कि किसके इक्वल होता है, 2 पाई आर स्क्वायर के। ये 175 आप लोगों के पास वैसे ही रहेगा। पाई की वैल्यू है, यहाँ पर मैं 22/7 ले लेता हूँ, आर स्क्वायर। ये 175 आप लोगों के पास वैसे ही आ जाएगा। साथ आप लोग
इसे 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 2 मल्टीप्लाई 22, जो चीज़ उधर डिवाइड हो रही थी दूसरी साइड पे आने के बाद मल्टीप्लाई। अब देखें 175 को जब हम जो है ना 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मेरे पास 1225 आ रहा है, और 22 को मल्टीप्लाई करने से 2 के साथ 44 आ जाएगा, दूसरी साइड पे आर स्केयर। अब जब 1225 को हम डिवाइड करते हैं 44 के साथ तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 27.84 है। आर स्क्वायर दोनों साइड पे क्या करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे, या अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल। तो जो आर है आप लोगों के पास देखें इधर अंडर रूट लेने के बाद 5.276 आ रहा है, तो मैं 28 लिख देता हूँ 7 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर क्या है सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हमने क्या करना है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम मालूम करना है। हुज डायामीटर इज, जिसका डायामीटर क्या है आपको इस 14 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है हेमिस्फीयर के लिए। तो देखिए जो स्फीयर था उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला था वो क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए जो हेमिस्फीयर है हम ऊपर पहले बात कर चुके हैं कि वो क्या होता है, आधा स्फीयर होता है, हाफ होता है। तो यानी कि क्या करेंगे, अगर हम इसे 2 पर डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास क्या है, हेमिस्फीयर बन जाएगा 2 पर डिवाइड करने से। 2 2 ज़ार 4। तो यहाँ अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये 2/3 पाई आर क्यूब इसका हमारे पास फार्मूला बन जाएगा हेमिस्फीयर के लिए। तो देखिए यहाँ पर हमें जो है ना डायामीटर दिया गया, तो सबसे पहले जो डायामीटर दिया गया वो क्या है, 14 सेंटीमीटर है। जो हमें डायामीटर दिया गया है वो 14 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले तो हम इसका रेडियस निकालेंगे। तो रेडियस के लिए हमें जो है ना क्या करना होता है, जो भी डायामीटर होता है उसे 2 पर डिवाइड कर देते। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसे 2 पर डिवाइड कर देंगे, यानी 14 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमने इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम के लिए 2/3 पाई आर क्यूब, ये 2/3 आप लोगों के पास वैसे ही आ जाएगा। पाई की वैल्यू आपके पास क्या है, 22/7, और आर आपके पास क्या दिया गया, 7 का क्यूब है। तो मैं इसे 7 को 3 टाइम लिख देता हूँ ताकि हम वो आसानी के साथ इसे कैंसिल कर सकें। ये आपका 7 के साथ 7 कैंसिल हो जाएगा। अब जब 2 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 44 आ जाएगा, और 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करने से 49। नीचे आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 3। तो अब हम क्या करते हैं, 44 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 49 के साथ। तो ये 156 को आप क्या करेंगे, 3 पर डिवाइड कर देंगे। तो जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो 718.666 आ रहा है। तो मैं इसे 67 लिख देता हूँ। अब देखिए जो रेडियस था, ये डायामीटर हमें दिया गया था वो सेंटीमीटर में था, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए हमारे पास जो डायामीटर आ रहा है वो क्या है, 21 सेंटीमीटर। तो डायामीटर जो हमें दिया गया है वो क्या है, 21 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस बनाने के लिए क्या कर देंगे, इसे 2 पे डिवाइड कर देंगे, यानी 21 ओवर क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, 2 सेंटीमीटर। अब हमने इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम के लिए जो फार्मूला है 2/3 पाई आर क्यूब
ये 2/3 आप लोगों के पास वैसे ही आ जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7। आर आपके पास देखे तो वो क्या है, 21/2 का क्यूब है। तो यहाँ पर मैं 21/2 मल्टीप्लाई 21/2 मल्टीप्लाई 21/2 3 टाइम मैं इसे लिख रहा हूँ। ये हमारा 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। अगर हम इस 2 के साथ इस 22 को कैंसिल करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 11। और 3 1 ज़र 3 3 7 ज़र 21। ये 7 1 ज़र 7 7 1 ज़र 7 आ जाएगा। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास 11 21 और 21 ऊपर आ रहा है, 11 21 और 21। नीचे हमारे पास क्या आ रहा है, 2। तो इसने 2 पे डिवाइड होना है। तो सबसे पहले मैं 21 को 21 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मल्टीप्लाई करने से मेरे पास ये 441 आ जाएगा। साथ 11 के साथ मल्टीप्लाई वैसे ही, और नीचे 2 पर डिवाइड। तो अब इसको हम 11 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 441 को। तो जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है 4851 है। इसे मैं 2 पे डिवाइड कर दूंगा। तो 2 पे डिवाइड करने से जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो 2425.5 है। रेडियस है तो देखिए सेंटीमीटर है, तो साथ हमारा क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट इसका देखें तो नेक्स्ट में हमारे पास जो डायामीटर दिया गया वो क्या है, 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसका रेडियस निकालते हैं। रेडियस के लिए क्या कर देंगे, 10 को 2 पे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने से ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो अब वॉल्यूम के लिए 2/3 पाई आर क्यूब। अब ये 2 आपके पास वैसे ही, 3 भी वैसे ही। पाई की वैल्यू 22/7। आर आप लोगों के पास क्या आ रहा है, 5, यानी कि 5 का क्यूब। तो 5 को आपने क्या करना है, 3 टाइम मल्टीप्लाई। तो देखिए जब मैं 2 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 44 आ जाएगा। और नीचे 21 साथ 5 है तो 5 का क्यूब 125 आ जाएगा। अब 125 को हम क्या करेंगे, 44 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास 5500 आ जाएगा, डिविजिबल बाय 21। तो ये जो 5500 है, आप लोगों ने क्या करना है, इसे 21 पर डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने से जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो 261.904 आ रहा है। तो मैं इसे 90 ले लेता हूँ। तो जो आंसर है इसका यही आ जाएगा। आपकी बुक पर कुछ मिस्टेक है जिसकी वजह से ये आंसर मैच नहीं हो रहा, लेकिन यही इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है। ए हेमिस्फेरिकल बॉल हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ, देखें उसका वॉल्यूम क्या है, 288 पाई है क्यूबिक सेंटीमीटर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बॉल। आपने क्या करना है, उसका ये कप की तरह की कोई चीज़ है तो उसका वॉल्यूम उसने बता दिया है। हम लोगों ने क्या करना है, उसका डायमीटर मालूम करना है। तो देखें जो वॉल्यूम उसने बताया वो क्या है, 288 पाई। वॉल्यूम हमारे पास क्या है, 288 पाई। अब हम लोग वॉल्यूम का फार्मूला देखें तो वो हमारे पास क्या था, 2/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम की जगह ये वाला जो वॉल्यूम है इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, 288 पाई, क्योंकि उसने हमें बताया हुआ है। ये 2/3 वैसे ही आ जाएगा। पाई भी नीचे वैसे ही ले लेते हैं। और आर क्यूब हमें वो तो आर मालूम ही करना है, हमारे पास नहीं है तो वो भी वैसे ही आ जाएगा। अब ये पाई से जो है ना हमारा पाई कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद देखें ये
200 जो है ना, ये 2 1 2, और यहाँ पर अगर कैंसिल करें तो ये हमारे पास 144 आ जाएगा जब 2 पर हम डिवाइड करते हैं। ये 3 इधर जो है ना डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और यहाँ पर आपका आर क्यूब आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 432 और साथ आर का क्यूब आ जाएगा। मैं कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए इसका क्यूब रूट ले रहा हूँ, लेकिन आप लोग चाहें तो जो है ना इसको, इसके फैक्टर भी इस तरह बनाकर ले सकते हैं। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो ये फैक्टर बना लेंगे 2 पे डिवाइड करके, ये आपको पता ही है। तो यहाँ पर मैं इसका डायरेक्टली क्यूब रूट ले रहा हूँ। तो जब मैं, चलिए इसे ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 2 ज़र 4, यहाँ पर 2 1 ज़र 2 2 6 ज़र 12 आप लोगों के पास आ जाएगा। फिर से 2 पे डिवाइड कर देंगे तो 108 आ जाएगा। फिर से डिवाइड करने से आप लोगों के पास 54, ये फिर से डिवाइड हो रहा है 2 पे, यहाँ पर आपके पास 27 आ जाएगा। अब ये 3 पे डिवाइड होता है तो 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3 आप लोगों के पास आ जाएगा। तो ये जो इसके फैक्टर्स दिए गए हैं, ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 आपके पास आ रहा है। उसके बाद फिर से 3 है और फिर से 3। तो आपने 3 3 को मिला लेना है। ये आपके पास 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई ये 2 वैसे ही आ जाएगा, और यहाँ पर 3 की पावर 3 आप लोगों के पास आ जाएगी, और आर का क्यूब या आर की पावर 3। तो सभी के साथ क्या कर देंगे, 1/3 पावर ले लेंगे। इधर भी 1/3, यहाँ पर भी 1/3 और सॉरी, और यहाँ पर भी 1/3। तो ये जो कैंसिल होते हैं उन्हें कैंसिल कर देंगे, ये भी और ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई ये 2 की पावर 1/2 सॉरी 3 है, और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा 3। ये कैंसिल होने के बाद आप लोगों के पास आर। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 3 को 2 के साथ 6, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 2 की पावर 1/3। और आप इसे यहाँ तक भी छोड़ देंगे तो भी आपका आंसर ठीक होगा। और अगर आप इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये 6 और 2 की पावर 1/3 जो हमारे पास उसका आंसर आता है वो क्या है, 1.26 आ रहा है। तो इसे आपस में मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास 7.5556 ले लें राउंड ऑफ करने के बाद। तो ये आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी। अब क्योंकि हमने इसका जो है ना वो डायामीटर बताना है, तो डायामीटर के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई, यानी आर को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तभी वो क्या होगा, डायामीटर के इक्वल होगा। तो यहाँ पर जो 7.56 है, अगर हम इसे जो है ना 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या है, इसका डायामीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से ये मेरे पास 15.12 आ जाएगा। सेंटीमीटर क्यूबिक था तो ये सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पर आप सेंटीमीटर ले लेंगे, और इसके बाद यहाँ पर भी सेंटीमीटर। सॉरी, वो मैंने आप लोगों से कहा था कि यहाँ तक ये ठीक होगा, लेकिन रेडियस के हवाले से अगर आपने, क्योंकि डायामीटर निकालना था तो इसे आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द सॉलिड शोड इन फिगर। देखिए यहाँ पर जो है ना आपको एक सॉलिड जो है ना फिगर शो करवाई गई है सामने, कंसिस्टिंग ऑफ ए सिलेंडर। वो कहता है कि ये एक सिलेंडर पर मुश्तमिल है,
ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये इसका क्या है, सिलेंडर टाइप है। एंड अ हेमिस्फीयर एट द टॉप, और कहता है कि जो ऊपर वाला हिस्सा है वो क्या है, हेमिस्फीयर है। फाइंड इट्स वॉल्यूम, हमने क्या करना है, इसका वॉल्यूम मालूम करना है। तो सबसे पहले फिगर को अच्छी तरह से समझते हैं कि इसमें है कोई या कुछ। तो अगर हम इसके डायामीटर की बात करें तो वो हमारे पास 4 उसने दिया हुआ है। डायामीटर आपके पास क्या है, 4 है। और ये वाली जो इसकी हाइट है ये सारी की सारी क्या है, 20 है। लेकिन ये इसमें हेमिस्फीयर जो ऊपर वाला साइड है वो वाली भी शामिल है। हमने क्या करना है, उस ऊपर वाली साइड को अलहदा से करना है। यानी कि ये ऊपर वाली साइड अब आपको पता है, लेकिन डायामीटर तो इसका 4 है, तो रेडियस इसका क्या होगा। देखिए डायामीटर को जब हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या है, उसका रेडियस आ जाता है। तो 4 को जब हम 2 पे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास क्या है, इसका रेडियस हमारे पास आ जाएगा जो कि 2 सेंटीमीटर होगा। यानी कि ये जो ऊपर वाली साइड है ये क्या है, 2 सेंटीमीटर। टोटल 20 है, 20 में से 2 ऊपर वाली हेमिस्फीयर वाली साइड पे है, और बाकी जो नीचे है वो क्या है, आप लोगों की वो सिलेंडर की हाइट है। यानी कि बाकी आपके पास क्या आ जाएगी, 18 सेंटीमीटर। ऊपर 2 सेंटीमीटर और नीचे 18 सेंटीमीटर। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमने इसका देखिए वॉल्यूम मालूम करना है। यहाँ पर उसने क्या कहा है, फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए देखिए इसके दो हिस्से हैं, तो हम इस दोनों हिस्सों को ऐड कर लेंगे। पहले वाला सिलेंडर वाला है, सिलेंडर का जो वॉल्यूम निकालने का फार्मूला होता है वो क्या होता है, पाई आर स्केयर एच। और अगर हम बात करें ऊपर वाले हेमिस्फीयर की तो वो आपके पास क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर मैं दोनों को एक साथ ही जो है ना सॉल्व कर लूँगा। पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7। आर आप लोग अभी निकाल चुके हैं, ये मैंने आपको बताया है किसकी इक्वल होगा, 2 के। तो यहाँ पर मैं 2 का स्केयर ले लेता हूँ। 7 एच है तो हाइट इसकी क्या हो जाएगी आप लोगों के पास, 18। वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर ये 2/3, पाई की वैल्यू 22/7, और आर आपके पास 2 का क्यूब। ये 22/7 वैसे ही 2 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, यहाँ पर 18। ये 2/3 भी वैसे ही, यहाँ पर 22/7 भी हम अभी के लिए वैसे ही ले रहे हैं। और 2 का जो क्यूब है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 8 के। तो अब जो ऊपर वाली तमाम सारी की सारी वैल्यूज़ हैं मैं उन्हें एक साथ ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 22 को 4 के साथ, और फिर जो आंसर आएगा उसे मैं 18 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जब मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 88 आ जाएगा मेरे पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 88। और जब इसे 18 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये मेरे पास आंसर जो आ रहा है वो क्या है, 1584। नीचे 7 था तो वैसे ही का वैसे ही रहेगा। प्लस अब ऊपर वाली वैल्यूज देखो, 22 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से 44, और फिर हम इसे क्या करेंगे, 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपके पास 352 आ जाएगा। नीचे जो है ना देखें हमारे पास क्या है, 3 और 7, तो इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करने से 21। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1584 को डिवाइड कर देते हैं 7 पर। तो जब ये मैं 7 पे डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आंसर आ रहा है 226.8, सॉरी 285 है, तो मैं इसे 29 लिख देता हूँ राउंड ऑफ करने के बाद। और इधर 352 है, 352 को हम डिवाइड किस पे करेंगे, 21 पे। तो ये मेरे पास 16.76 आ रहा है। 1 है आगे तो राउंड ऑफ करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, ऐड कर लेता हूँ। तो ऐड करने से ये मेरे पास 243.05 आ रहा है। देखिए
सेंटीमीटर में था रेडियस भी और हाइट भी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, तो ये इसका क्या होगा वॉल्यूम होगा। ये आंसर में थोड़ा बहुत अगर कोई डिफरेंस है तो वो मे बी जो है ना उसने पाई की वैल्यू 3.14 पुट की हो, तो जिसकी वजह से इसका आंसर थोड़ा चेंज हो रहा है। तो अगर आप 3.514 पुट कर लेंगे तो ये आंसर वही आ जाएगा। बाकी मेथड आपके पास सेम ही है।